अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कैंपेन जारी है और कैंपेन ये हो रही है कि एक जहाज़ जो है वो इस्लामाबाद लैंड किया, इस्लामाबाद से उठ के वो बहरीन गया, बहरीन से ओमान आया, ओमान से उठ के वो कब्रस गया और कब्रस से वो लंदन गया। ये जो चारों जगह मैंने मेंशन की हैं, ये वो तमाम चारों जगह हैं जहाँ पे अमेरिका के बहरी या बरी अड्डे हैं। अच्छा, ये जहाज़ जो है इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये 155 mm के गोले लेके गया है जो कि इसराइल को डिलीवर किए गए हैं ताकि इसराइल उसको अपनी तोपों में डाल के फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रख सके। अच्छा, ये खबर पहली नहीं है, ये खबर इससे पहले भी आ चुकी है और पिछले अक्टूबर के अंदर ये ख़बर फोड़ी गई कि पाकिस्तान जो है बिलवास्ता तौर पे रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन की जंग के अंदर मुलव्वस हो गया है। अच्छा, ये उसके बाद ये ख़बर जिस वेबसाइट ने दी वो एक इंडियन ख़ातून की मलकियत है। इससे आगे फिर आप ख़ुद इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ख़बर उठा के पिछले अक्टूबर के बाद इस सितंबर में इतना लंबा वक्फा दिया गया। दरमियान में मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर इस खबर को डिस्कस करवाया जाता रहा। हमने उस वक्त भी इस खबर की चंगी छितरौल फरमाई थी। अच्छा, फिर इस साल सितंबर में दोबारा ये खबर फोड़ी गई और अक्टूबर में आके BBC ने ये कहते हुए कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये बात डिस्कस हो रही है। पहले ये लोग जाली आईडीज़ या फेक वेबसाइट्स, जो इस तरह की सरोगेट वेबसाइट्स होती हैं, उनके ज़रिए ये इस तरह की जाली खबरें छापते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पे डिस्कस करवाते हैं और फिर मेन स्ट्रीम क्रेडिबल मीडिया के ऊपर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है ये कह के कि ये बात इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पे डिस्कस हो रही है और इस तरह हवाला दे के उसको एक बाकायदा खबर के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो ये जो 155 mm के गोले हैं, ये बड़ी तोप में पड़ते हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है इसको अमेरिका से भी मिले थे और पाकिस्तान खुद भी बनाता है और अच्छे बनाता है, इसीलिए बार बार इनका हवाला दिया जाता है। ये अच्छा, उस वक्त जो खबर छपी थी, मैं आपसे बात अर्ज करना चाह रहा था, उस वक्त जो खबर छपी थी वो छपी थी कि जी पाकिस्तान ने ये गोले जो हैं ये यूक्रेन को एक्सपोर्ट किए हैं। बस वो छपी हुई खबर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करके अब इसका रुख इसराइल की तरफ कर दिया गया है। खबर का सोर्स क्या है वो मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं। हमारे दोस्त हैं आगा इकरार हारून, DND जो है, DND एक वेबसाइट है उनकी, आप DND को अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर इसकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट लिखी पड़ी है, आप उसको डिटेल के साथ मुलाहिजा कर सकते हैं। तो आगा साहब ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, उनके एसोसिएट्स ने। उस वक्त भी यही हुआ था। अब उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी और तब्दीली क्या की है कि अब जनाब जहाज का रुख जो है वो यूक्रेन से मोड़ के इसराइल की तरफ कर दिया गया। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जिस घटिया और नंगे तरीके से मोदी की हुकूमत और BJP रजीम ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की हमायत की और उसके ऊपर जश्न मनाया और इसराइल के लिए सारी सोशल मीडिया कैंपेन चेन्नई के अंदर डिज़ाइन हुई और डिज़ाइन हो के वो एक्सपोर्ट हो के दुनिया भर में जाती रही, उसके ऊपर जिस तरह हिंदू इंतहा पसंद महाराष्ट्रिया सेवक सिंह के जो हैं फॉलोअर्स हैं वो धमालें डालते रहे, अब उन्हें पता चला इतने दिनों की कत्लो गारतगरी के बाद कि ज़ाहिर है कि इनके पाकिस्तान से ज़्यादा ओवरसीज़ इंडियंस हैं अरब के ममालिक के अंदर। अरब की अवाम में इस हवाले से गुस्सा पाया जाता है। तो अब जब ये वहाँ पे इस जंग के बाद वो लोग उधर फ़लस्तीन से फ़ारग होंगे तो इनके साथ क्या होगा? ये हमेशा ही ऐसा करते रहते हैं और UAE में तो ये बाकायदा ब्लैकमेल भी करते हैं। तो फिर उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए वहाँ पे जो दूसरी मुस्लिम तंजीमें काम कर रही हैं और वो वहाँ पे अहले गज़ा को और अहले
मगरबी किनारे के लोगों को, रहने वालों को जिस तरह खाना पका के फराहम कर रही हैं, तो उसके ऊपर जाके एक कागज़ लहरा दिया कि ये टाटा का किचन है, ये टाटा का किचन है। हर भाई मतलब कि यार मेरा मतलब बनिया जो है ना, वो बनिया गिरी से नहीं जाता, बाज नहीं आता। भाई आपने दे दिया है बस ठीक है, लेकिन वो एक फोटोकॉपी लिखी हुई है जिसके दिस इज़ बीइंग डन बाय टाटा, वो हर देगचे के ऊपर जाके ना तो वो ऐसे करके करता है, तो वो तस्वीर बना देते उसके। यार अजीब चवल लोग हैं यार। वैसे याद आया यार, बड़ा अफसोस हुआ आपके साथ जो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने घुस के आपको मारा है मोदी जी को, और मोदी जी के चेहरे के ऊपर जो ये बूसियत और लानत बरस रही थी। अल्लाह की कसम है पाकिस्तान में मेजोरिटी को दिल में सुकून हासिल हुआ, और जिस घटियापन से उन्होंने वो कप दिया है, वो कम से कम यार पाकिस्तान से ही सीख लेते। श्रीलंका यहाँ पे जीता था, हमारी बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिंदा थी, उन्होंने किस ग्रेस के साथ वो कप श्रीलंका की टीम को थमाया था। बांग्लादेश की हसीना वाजिद जो थी, वो यार मोदी से तो वही, हालांकि बदतरीन किस्म की एक्सट्रीमिस्ट औरत है वो, लेकिन मोदी से तो वो भी बेहतर निकली यार। उसने भी जो कप था वो इंडियंस को बड़ा हंस के थमाया था। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि रह गए हो। ठीक, बड़ा अफसोस हुआ आपके यहाँ इतनी तकलीफ़ है, इतना दुख है। हम आपका ये दुख बांट तो नहीं सकते क्योंकि अंदर से हमें कमीनी सी खुशी है, लेकिन यार मेरा मतलब है कि दुख हुआ वैसे आपको यार। आप इतने 1.25 अरब लोग, क्रिकेट हारी है, जुआ जीता है, क्योंकि 1 अरब लोगों ने जितने पैसे अपनी टीम के जीतने पे लगा दिए हुए थे अंधाधुंध, वो सारे बुकिए ले गए। तो खैर मैं इसलिए क्रिकेट देखता नहीं हूँ, लेकिन आपके यहाँ चूँकि सोग चल रहा है तो इसलिए हमने कहा है कि ज़रा कहकों की आवाज़ को कम रखा जाए, हमसायों को का इतना तो ख्याल होना चाहिए। बहुत दुख हुआ आपके हारने का, और ख़ास तौर पे जिस तरह हेड ने धोया है आपको, उफ, वो तो ख़ानदानी, कोई मुझे ख़ानदानी धोबी लगता है सर, उसने छुआ छू की आवाज़ भी नहीं आने दी। ठीक है, चलें जनाब, ये चलते चलते ही हो गया। तो ये मोदी गवर्नमेंट जो थी, इनको अब फिक्र पड़ गई कि जनाब ये अरब के अंदर अब सारे मफादात इसराइल तो दे नहीं सकता, वो अपने जो हैं इन्होंने चमाट जो हैं वो भी तो कहीं एक्सपोर्ट करने हैं, तो वो फिर उन्होंने ये वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। अब वो इसका एक स्टेप फर्दर बढ़े हैं कि जनाब अगर हम कर रहे थे तो पाकिस्तान भी कर रहा था। तो ये साबित करने के लिए उन्होंने ये ख़बर फैलाई है, और ये ख़बर फैला कर उन्होंने इसको इनकैश करने के लिए हमेशा की तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है। और आपको पता है चूँकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के नाम के ऊपर एक गंदी नस्ल तैयार कर दी हुई है, जो किराए पे कुछ भी करने को तैयार रहती है। बाजी को ले जाके जुलूस के अंदर उसकी वीडियो भी बनवाती है, ठीक है, मुख्तलिफ एक्शन के साथ। इमरान खान के जुलूस में ये बाजियाँ लेके जाते हैं। तो उस गंदी नस्ल ने उसको रीट्वीट करना शुरू कर दिया और शेयर करना शुरू कर दिया, और उसे ज़ेरे बहस ले आए। फिर इस बात को उठा के कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये डिस्कस हो रहा है, इंडिया के मीडिया ने इसके ऊपर पिछले 44-48 घंटे से धमाल डालनी शुरू की हुई है। तो बहरहाल ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है। बुनियादी तौर पे जब तालिबान अफ़गानिस्तान में आए, अब मैं क्या करूं, तालिबान घूम फिर के फिर मेरे प्रोग्राम में आ जाते, तो उस वक्त जो वहाँ से रजिस्टर्ड लोग भागे हैं वो तकरीबन 28,000 के करीब लोग थे। वो सारे के सारे तो पाकिस्तान नहीं आए, उनमें से बहुत सारे अब तक निकल भी चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग बाकी हैं। अमेरिकन ने उनको निकाला है, किसी को जाके लैटिन अमेरिका में बसाया है, किसी ने कहीं बसाया। अब ये जो वो किलिंग मशीन ने बना चुका है अफ़गानियों के अंदर, वो उसको कैसे अपने मुआशरे में लेके जाए। तो उसने बरतानिया से कहा, तो बरतानिया ने 2000 अफराद को कबूल करने का फ़ैसला किया। ये उन 2000 अफराद में से, अफ़गानियों में से पहली किस्त लेने के लिए ये जहाज़ आया हुआ था। अच्छा, अब ये बात मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ से वो बहरीन जाता है, बहरीन वो गल्फ़ के आखिर में खब्यात, और वहाँ से आता है अमान, जो कि ये बिल्कुल गवादर के अपोजिट है। अमान से फिर इन मुसाफिरों को उतार दिया जाता है। हो सकता है कोई उनकी स्कैनिंग होनी हो, कोई उनकी कंफर्मेशन होनी हो, तस्दीक होनी हो कि ये वाकई वही लोग हैं जिनको हम लेने आए, और फिर ओमान से उनको अमान एयरवेज की या किसी और एयरलाइन की फ़्लाइट के ऊपर लंदन रवाना किया जाता। अब वो यहाँ से बराह रास्त लंदन क्यों नहीं जा सकते थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
जबकि जहाज़ जो है वो घूमता घुमाता लंदन ही पहुंचा है, जो कि इनको यहाँ से लेके बहरीन और बहरीन से अमान किया है तो वहीं पे पहुंचा है। खैर ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी कोई ना कोई लॉजिक और जस्टिफिकेशन उन लोगों के पास होगी जिन्होंने ये रूट देखा है। लेकिन वो माहिरीन जो तैयारों की फ़्लाइट से उनके पर्पस जो है वो जानने के अंदर ये भी होता है ना, इस वक्त दुनिया भर के अंदर आप लाइव अगर देखना चाहें कि इस वक्त कौन सी फ़्लाइट किधर को जा रही है तो आपको दुनिया के अंदर ऐसा डेटा सैटेलाइट दस्तयाब हो जाता है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो उसके ज़रिए भी आपको पर्पस भी पता चल जाता है, ये किस एयरलाइन की फ़्लाइट है, ये कहाँ से क्या करने कहाँ जा रही है, ये आपको मिल जाता है। तो अगर हम इसको ऐसे ही ले लें तो जिन माहिरीन को ये सारा या जिनका शुगल है, ये जिन्होंने इसको एयर एविएशन स्पॉटिंग इसको या इस तरह का कोई नाम है इसका, उसको कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो है ये जहाज़ वाकई इसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से लेकर गया है। ये वही साहिबान हैं जिन्होंने हमें ख़बर दी थी कि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के हलफ उठाने के बाद इसराइल का एक बम्बार्डियर त्यारा जो था वो इस्लामाबाद पहुंचा था और आके उसकी लोकेशन ऑफ कर दी गई थी और फिर कई घंटे वो इस्लामाबाद नूर ख़ान एयरपोर्ट पे खड़ा रहा था और फिर उसके बाद उसने जब अपनी लोकेशन दोबारा ऑन की थी तो वो तैयारा फिर यहाँ से चला गया था। लेकिन उस वक्त की 9 आमूज़ इमरान ख़ान हुकूमत जो थी वो ये बताने से कासर थी कि ये इसराइली तैयारा पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर क्या कर रहा था। बहरहाल जी ये प्रोपेगेंडा है, इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए इससे, और इस तरह की किसी ट्वीट को और किसी पोस्ट को आपने आगे शेयर नहीं करना बल्कि उसको शट अप कॉल देनी। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।